रैंक पे इनका चयन हुआ है। तो मोस्टली सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इनका तालियां बजाकर स्वागत करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस प्रकार का कार्यक्रम है हमारे बीच में इसलिए होना जरूरी था कि यहाँ आसपास में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया है। बट उदयपुर वाटी के आसपास पुलिस सेक्टर में एज ए इंस्पेक्टर के रूप में शायद मुझे सुनने को नहीं मिला, और ये ममता जी पहली महिला है जो इस मुकाम पे पहुंची है। और इस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में श्रीमान संजय कुमार जी जांगीड़ जी की आज्ञा अकॉर्डिंग इसलिए रखा कि यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी बालिकाएं हैं, इनसे मोटिवेशन लेके वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे पूरी। मुझे लगता है कि आने वाली जब और एसआई की भर्ती आएगी तो इस सेंटर में अध्ययन करने वाले कम से कम दर्जनों बालिकाओं का चयन हो, इस प्रकार की मैं उम्मीद रखता हूँ। और ये ममता जी सैनी का ये दूसरा प्रयास था। 2018 में भी इस प्रकार की भर्ती आई थी जब ये इंटरव्यू तक के पहुंची, लेकिन फाइनली उनका अंतिम चयन नहीं हो पाया। और 2021 की जो भर्ती थी उसमें इन्होंने फाइनली अपना चयन करके एक पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में एक महिला क्षेत्र में एक अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। बेहद एक किसान परिवार से या मजदूर परिवार से ये बिलोंग करते हैं और इतने हवाओं में अपने आप को मजबूत रखा, और जिसके चलते आज इन्होंने जो जिस प्रकार की हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा परिवार अमीर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लेकिन उन सब हवाओं को एक ही पार करते हुए इन्होंने इस प्रकार का अचीवमेंट प्राप्त किया। एक बहुत बड़ी शक्ति की बात है और एक बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए मैसेज है। आप भी इनसे प्रेरणा लेंगे और इस प्रकार का जो कार्यक्रम आज इसीलिए आपके बीच में रखा गया, आपको ये अपनी जानकारी बताएंगे कि इस प्रकार से मैं ये जो मुकाम है राजस्थान पुलिस में जाने का जो विचार इन्होंने पाया, ये किस प्रकार से इनके माइंड में आया, ये सारी बातें आप लोगों के बीच में बताएंगी। जैसा कि मोस्टली आज महिलाएं जनरली जैसे एक टीचर्स की बात करें या एक जो डिपार्टमेंट में बैंक वगैरह इन सेक्टर में जाना अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। बट जो डिफेंस की जो सर्विस होती है जनरली, जैसे आज एनडीए में भी पहले महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने उनमें भी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन अलॉट किया है। और अब महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी फील्ड बैग नहीं है जहाँ पे महिलाएं अपने आप को आगे नहीं ला सकती। हर फील्ड में महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं। जैसा कि आज वैसे जनरली आप लोगों के बीच में हमारे भारत के सबसे बड़े जो पावरफुल पद हैं राष्ट्रपति और पीएम, वहाँ तक महिलाओं ने अपने आप को आगे रखा है, तो अभी क्षेत्र तो कोई बचा ही नहीं है। बट महिलाओं में जज्बा होना चाहिए, आगे बढ़ने का विचार होना चाहिए, और विचार एक भी सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जब इस प्रकार के होते हमें मिल पाएंगे। और निश्चित रूप से जहाँ तक मैंने जाना है, इस प्रकार के जो बड़े पद हैं वो साधारण परिवार के जो बच्चे हैं वही वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि अमीरों के पास तो मौज मस्ती के लिए टाइम नहीं है। और एक साधारण मध्यम वर्ग का जो स्टूडेंट है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, और जो सुविधाएं उनके पास में रहती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनसे लड़ते हुए वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और बड़ा खुशी हुआ ये मैसेज सुनकर कि ममता जी का इस फील्ड में राजस्थान पुलिस में चयन हुआ, और इसके बाद में अभी जो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में इनका ट्रेनिंग होगा 9 महीने का, और उसके बाद में जो फील्ड है वहाँ पे इनका पोस्टिंग होगा जो थाने वगैरह हैं। और जैसा कि कांस्टेबल बनता है राजस्थान पुलिस में, उनको हेड कांस्टेबल बनने में करीब 20-25 वर्ष का समय लगता है और उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। लेकिन जनरली एसआई में अगर फर्स्ट पोस्टिंग होती है तो एडिशनल एसपी तक ये पहुंचेंगे। एडिशनल एसपी एक जिले का जो पुलिस महकमे का जो मुखिया होता है एसपी, उनके जस्ट जो नीचे की पोस्ट है एडिशनल एसपी, वहाँ तक इनको जाने का अवसर मिलेगा। और वैसे अपने उदयपुर वाटी में गुर्जर समाज से, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, में यही है वो मोस्टली चौरा के लिए उदयपुर वाटी रहने लगे, वो भी फिलहाल आरपीएस राजस्थान पुलिस में वो डिप्टी की पोस्ट पे अभी अजमेर में काबिज है। तो वो वैसे जनरली उनसे पहले ग्राम सेवक थे, लेकिन उनमें भी आगे बढ़ने का जज्बा था, तो फाइनली वो आज आरपीएस के पद पे उनका चयन हुआ, करीब 2-3 वर्ष पहले की बात है। और ये अपने बीच में बड़ा इस प्रकार के जो विचार जब आते हैं तो आप लोगों में बढ़ने का एक
विचार पैदा होता है। जनरली जन्म से हम लोग इस प्रकार की बातें लेके नहीं आते हैं कि मुझे क्या बनना है, लेकिन हमें जिस प्रकार का माहौल मिलता है उस माहौल में अपने विचार चेंज होते हैं। एक दूसरे को देख के अपने आप में प्रतिस्पर्धा आती है और उस प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जितना भी कंपटीशन हमारे बीच में है प्रतिस्पर्धा के माहौल से आया है। और इस प्रकार के जैसे आज उदयपुर वाटी में इस प्रकार का चयन हुआ तो आस पड़ोस के लोगों को भी ये विचार होगा कि यार हम भी मेहनत करते तो हमारा चयन होगा। लेकिन फिर कोई बात नहीं, अब आगे जो भर्ती आएगी उसके लिए मेहनत करेंगे। इस प्रकार का विचार आप सब में आता है। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा। बाकी राजस्थान पुलिस का एग्जाम एक कठिन एग्जाम होता है। वैसे मेरे शब्दों में वैसे कठिन नहीं है, क्योंकि 2 पेपर होते हैं इनके। एक पेपर होता है प्योरली हिंदी का। हिंदी पे अगर कमांड है अच्छी तो 150 क्वेश्चन आते हैं उनमें, और 150 क्वेश्चन में आप हिंदी में एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें आप 100% भी क्वेश्चन पूरे अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का। ये दोनों एग्जाम क्लियर ये दोनों पेपर क्लियर होने के बाद में उनकी फिजिकल होते हैं। फिजिकल एक कांस्टेबल का कठोर होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की एक ऑफिशियल सर्विस है तो इसमें इतना गंभीर फिजिकल नहीं होता। उसके बाद में एक इंटरव्यू होता है। ये 2-3 चरण है इनके फाइनली। तो ये चरण निश्चित रूप से अगर किसी ने ठान लिया तो इस प्रकार की कोई मुसीबत नहीं है। और मैं आज इस सेंटर पे इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ अभी ममता जी का माला और साफा पहनाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर इनका सम्मान किया जाएगा। और ये भी आप लोगों को संबोधित करेंगे। इस प्रकार मैंने ये सफलता प्राप्त की, इस प्रकार के विचार आपके बीच में रखेंगे। और बहुत बहुत मैं साधुवाद व्यक्त करूंगा संजय कुमार जी जांगड़ को कि इन्होंने छोटे से मैसेज के आधार पे इस प्रकार का आयोजन यहाँ पे रखने का अनुमति प्रदान किया गया। मोस्टली वैसे संजय कुमार जी जांगड़ ये जो सेंटर यहाँ उदयपुर वाटी में पिछले करीब 1.5 दशक से चला रहे हैं। 2006 से इस सेंटर से परिचित हूँ। निश्चित रूप से इन समय के भीतर इन्होंने अपने आप को एक प्रोफेशन, एक आजीविका का प्रोफेशन नहीं बनाया, इस फील्ड को एज ए इस इंस्टीट्यूट को एक सेवा का प्रोफेशन बनाया है। और उसी के चलते आज उदयपुर वाटी के आसपास में कहीं भी इतनी संख्या में महिलाओं का जो ट्रेनिंग लेने का जो इंस्टीट्यूट है कहीं देखने को नहीं मिलता। एकमात्र आर्यन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है और इसमें संजय कुमार जी जांगड़ इसी सेंटर को डील करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। और उन्हीं का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार के अचीवमेंट हमारे बीच में आते हैं। और इतने स्टूडेंट ने एक सेंटर पे विश्वास जताया है। मुरलीलाल जी जैसे जांगड़ जैसे यहाँ वरिष्ठ ट्रेनर हैं जो अपनी बड़ी कठिन मेहनत करते हैं। आप लोगों के बीच में अपनी शानदार एक जो विश्वास आप लोगों के बीच में दिया पढ़ाई का, वो इसी का परिणाम है। तो मैं आयोजन समिति और यहाँ स्टूडेंट सभी का मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हुए मेरे विचारों में यही विराम करता हूँ। ममता जी से आग्रह करूँगा कि आप यहाँ इसी कार्यक्रम में आपने जिस प्रकार से जो स्ट्रगल किया, मेहनत किया और किस प्रकार से आपने ये मेहनत, ये परिणाम आपने प्राप्त किया, इस विषय में आप अपनी बात रखेंगे। जनरली ममता जी के बड़े भाई हैं विष्णुराम जी, वो भी राजस्थान पुलिस में एज ए कांस्टेबल हैं। सब इंस्पेक्टर में वो भी क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन फाइनली उनका चयन नहीं हो पाया। बट ममता जी ने वो खिताब अपने आप पे अपने नाम किया, तो बहुत एक बड़ी खुशी है। और इसके साथ ही में मैं भूल गया, गुरुगुड़ी पे एक स्टूडेंट है विजय सैनी, वो भी बहुत एक गरीब तबके का स्टूडेंट है। उनके पिताजी पेंटर का काम करते हैं। आप उनके परिवार के हालात देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यार किस प्रकार से इस स्टूडेंट ने मेहनत की। उनका भी राजस्थान पुलिस में तो पूरे राजस्थान में 233 पे रैंक पे उनका चयन हुआ है। बट वो अभी जयपुर आए नहीं, तो सोच रहे थे दोनों का साथ में ही करते, लेकिन अभी वो 15 के बाद में आएंगे तो उनका बाद में देखेंगे। यहाँ उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी कस्बे में 2 इंस्पेक्टर बनना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आप लोगों के बीच में इसलिए बात रखिए कि आप भी प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं ममता जी से बोलना चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद मेरे आदरणीय पूजन और प्रिय भाइयों बहनों, मुझे यहाँ बुला के सम्मानित करने और मेरा पोस्ट का जाय करने का मौका मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर निरंतर प्रयास और प्रयास और कड़ी मेहनत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। आज के समय में गर्ल्स और बॉयज में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जहाँ तक मैं मानती हूँ।
देवी सर्वभूतेषु नारीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नारी जो सृष्टि की रचयिता, नारी का वजूद और सृष्टि का वजूद एक ही है। अगर नारी ना हो तो सृष्टि का संचालन असंभव है। लेकिन पिछले इतिहास को उठाकर देखें तो 21वीं सदी ही नहीं, इतनी सदी भारत ने देखी है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में जो महिलाओं का योगदान रहा है, त्याग की प्रतिमूर्ति ढाई माँ पन्ना अध्याय जो राजस्थान का गौरव कहता है, वहां से लेकर बहन ममता तक का इतिहास अपने आप में अमिट है। और जब जब इतिहास पढ़ा जाएगा और दोहराए जाएंगे और नए इतिहास लिखा जाएगा, महिलाओं का योगदान अतुल्य माना जाएगा। इस पुरुष प्रधान समाज में अगर महिला आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज में शिक्षा का विस्तार अब होने लगा। और जैसा एक बार सामान्य परिवार से ठीक 9 महीने बाद में जहां इनकी पोस्टिंग होती, 9 महीने की ट्रेनिंग जब होती है, आज इनका जो कॉन्फिडेंस है, कल को लगभग अगले 2024 के अंदर जब ये लाइमलाइट में आएंगी, अपनी पोस्ट पर अच्छे काम करेंगी, तब इनका जज्बा इस माटी की सुगंध उस जज्बे में मिलेगी। और शेखावाटी की माटी की तो खुशबू पूरे विश्व में फैली हुई है। और हम ममता जी को शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जहाँ भी इनकी पोस्टिंग हो, अपने कार्य क्षेत्र में अपना, अपने परिवार का और अपने उस उदयपुरवाटी क्षेत्र में, उदयपुरवाटी क्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने पथ पर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। ऐसी ही मैं कामना करता हूं। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा मिस्टर संजय कुमार जी जांगिड़, जो इस संस्थान के निदेशक हैं, और आपके सामने अपने विचार रखेंगे कि महिला सशक्तिकरण जो अभी विचारधारा चल रही है, तो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना। सरकार समय समय पर प्रोग्राम चलाती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण हर क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो आरक्षण देने का मतलब ये है ही नहीं कि सरकार ने सब कुछ कर दिया। आप में भी वो जज्बा होना चाहिए कि आप परिस्थितियों से लड़ें, अपने टारगेट को सुनिश्चित करें। अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं, अभी 10-15 मिनट की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो ममता जी ने बताया कि वो फोकस ओनली फॉर SI पर। बहुत सारी लड़कियां फर्स्ट ग्रेड की टीचर भी बनी है, प्रिंसिपल भी बनी है, प्रोफेसर भी बनी है, लेकिन उस फील्ड में सब जानते हैं और सब जाते हैं। क्योंकि जैसा कि एक धारणा बनी हुई थी कुछ समय पहले कि केवल लड़कियां अगर नौकरी करेगी तो एक टीचर बन सकती है। क्या बन सकती है? टीचर। फिर धारणा बनी कि प्राइवेट सेक्टर में कोई कंप्यूटर का काम कर सकती है, लेकिन अब वो धारणा चेंज हो जाएगी। जैसे मोतीलाल जी सर ने बताया कि NDA में भी महिला पोस्ट को अनुमति मिलती है और पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब सरकार भी और अपना जो सुरक्षा एजेंसी भी है, जैसे आर्मी है, इन्होंने भी महिला शक्ति को पहचाना है और महिला को बराबर अधिकार दिए कि वो अगर पुरुष कर सकते हैं तो महिला क्यों नहीं कर सकती। मैं नाम लेना चाहूँगा सुनीता विलियम्स का, जो भारतीय मूल की थी, अमेरिका से अंतरिक्ष में गई थी, यदि भारतीय थी। अपनी कल्पना चावला है। तो ये इतिहास है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। और उदयपुरवाटी क्षेत्र में जब जब आज के बाद में जब कभी भी कोई लड़की ऊंचे पद पे पहुंचेगी तो पहला नाम किसका आएगा? ममता। क्योंकि इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं हैं और जब आदमी को एक सीख मिलती है ना, तो वो सीख से सीख कर वो आगे बढ़ता है। और लड़के भी यहाँ पर हैं, इनके मन में भी चल रहा होगा कि अगर लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं बुलाना चाहूंगा संजय जी सर को।
मोतीलाल जी, स्टाफ और स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने एक टैगलाइन लिखी थी मेरे ऑफिस में कि सफलता अगर आपको मिल चाहिए तो आपके लिए 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहली मेहनत, दूसरी लगन, धुन लगनी चाहिए आदमी की, तब वो कामयाब होता है, और तीसरा एक अच्छा ट्रेनर। अगर आदमी इन तीनों चीजों पर फोकस करता है तो मजाल हो उसको लक्ष्य नहीं मिले। मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि चोर मत बनो। क्या मत बनो? डाकू बनो। क्या बनो? चोर मत बनो, डाकू बनो। पता है आप बावाट क्या है? बावाट समझा रहा हूँ, इसे घर जाकर मत बोल देना, वरना आपके पेरेंट्स आते बोले बात क्या शिक्षा दे। इसका भावार्थ का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी पढ़ाई करते हैं ना, छोटी छोटी, चोर हमेशा छोटी छोटी चोरियां करता है और कामयाब नहीं रहता, जिंदगी भर चोरी करता रहता है। डाकू ना एक बार डाका डालता है, जिंदगी भर सेटल रहता है। ऐसे ही होता है, मतलब जिंदगी में इतनी बार इतनी मेहनत करो ऐसे लगे कि यार इतनी मेहनत कभी नहीं की। याद रखो वो आपकी लास्ट मेहनत होगी। जिंदगी में एक बार मेहनत करो तो लक्ष्य बना लो, इतनी मेहनत करनी है कि आज तक नहीं करी। वो मेहनत आपकी लास्ट मेहनत होगी, अंतिम मेहनत होगी। उसके बाद में आपका कैरियर बन जाएगा। सफलता की यही कहानी है। अच्छा एक बात और बताओ, इनके और आस पड़ोस से भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। कौन कौन जानते हैं ममता जी को? जानते हैं? वाह, ठीक है, सवाल। आप लोगों के सामने एक मतलब आपके मोहल्ले से, आपके घर से, आपके गांव से भी बहुत सारे लोग बाग निकलते होंगे, सक्सेस होते हुए देखते होंगे। आप भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि एक भाई है ना सफल होता है ना तो उसकी बहन प्रेरणा देती है, ऐसा देखा है। और एक बहन प्रेरणा सक्सेस होती है तो उसका भाई प्रेरणा देता है, अब मेरा भाई सक्सेस होगी तो मैं भी हो सकता हूँ। उसके मोहल्ले के, उसके कभी मतलब उसके जो रिलेशन के लोग बाग है ना, वो वहां से प्रेरणा लेते हैं, उनमें आत्मविश्वास जाता है, मैं भी मेहनत करूंगा ऐसे। और पहले कभी किसी जमाने में ऐसे हुआ करता था कि बहन अपने भाई के राखी बांधती थी ना, हे भाई मेरी रक्षा करना। आज का उल्टा हो जाएगा, हे भाई मेरी रक्षा करना, ये बोल ऐसा है भी। पिछली बार थी अपने देश की जो रक्षा मंत्री थी ना, वो निर्मला सीतारमण थी। मतलब पूरे देश की रक्षा कौन करती थी? एक नारी शक्ति, सही है ना, वो पूरे देश की रक्षा करती थी। और शायद उनका मतलब शानदार भी रहा। आज पूरा देश चलाती है, आज पूरा देश चला, फाइनेंस मिनिस्टर, समझ गए ना। इसलिए आप लोगों ने अगर ठान लिया ना, कुछ भी नहीं है। 3 चीजें वो जो मैंने लिखा है वही बड़े है। आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए, मेहनत। देखो शॉर्टकट होते हैं ना, शॉर्टकट इत्तेफाक। कई लोग बाग इत्तेफाक से सक्सेस हो जाते हैं, शॉर्टकट से, इत्तेफाक से, बाई लक, चांस से, वो चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहते। सफलता वही स्टाइल रहती है जिसमें मेहनत होती है। इसी के साथ आप लोग प्रयास करते रहो। धन्यवाद। हाँ, 2-4 लड़कियों को बुला लो, आइए 2-4 गर्ल्स आ जाओ। देखो ये गृहिणी है और गृहिणी होकर भी जो टेक्निक से जुड़ना चाहती है। और एक कहते हैं कि मतलब जो परिवार है ना, परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इस उम्र में हम ऐसा सोचते हैं, अभी गांव में ऐसा ही चलता है कि बस लड़की सयानी होती है, पढ़ाई कर, शादी कर। लेकिन धन्य इनके माता पिता भी, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, तो सोचा कि एक बार पढ़ लिख कर कि लड़की को इतना पढ़ा दो कि आगे जाके दहेज ही ना देना पड़े, इतना काबिल बना दो। ऐसी ही सोच रखते हैं। और आज ये जो सफलता इनके कदमों में है, और जो सफलता पाई है, इनके पीछे जैसा मेरा मानना है कि इनके माता पिता का भी
बड़ा ही योगदान है, क्योंकि माता पिता से बड़ा सपोर्टर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और बहन ममता जी का जो मालार्पण करके स्वागत करेंगी सबीना जी वनो। इससे खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं हो सकती है, आप खुद देख लीजिए। इससे खूबसूरत कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती कि सबीना जी एक गृहिणी है, और ये जो माला है ना, एक मात्र माला नहीं है, ये तमाम लड़कियों की उम्मीदों का एक गहना है, और इनको संभाल के रखना इनका फर्ज है। यही तो होता है ना, ये माला इन्होंने अकेले नहीं पहनाई है, आप जैसी कई लड़कियों की उम्मीदें, विश्वास, ये जो है ना, आप लोगों का प्यार है, ये माला इसमें छुपा आगे है ना, युवा की और कोई मोतीलाल जी सर और संजय जी सर से आग्रह करूंगा कि जो राजस्थान की जो पहचान है पगड़ी, ये सामान्य नहीं है, ये किसी का सम्मान करते हैं। ये साफा पहनाकर इनका जो हौसला अफजाई है, देखो ऐसे होने चाहिए। जब कोई, अब देखो आपके रिश्तेदार नहीं है, ममता जी हैं क्या? नहीं है। देखो आप थोड़ा सा सोचना, हमारी भाषा कैसे चेंज हुई है, सफलता इन्होंने पाई। ठीक है, उम्र में भले ही मेरे से छोटी हो, आपकी हम उम्र हो, ठीक है, लेकिन क्या है सफलता? आप एक अचीवमेंट कर लेते हो तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है। इसलिए मेरी लफ्ज में भी जो ममता जी शब्द निकल रहा है ना, वो बोलती। तो अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी बातें दुनिया अपने आप ही करेगी, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और कहने से वो नहीं होता है कि आप मेरा सम्मान करो, मेहनत मेरा करो, अरे दुनिया कदमों में पड़ी हुई है। आप दिन रात मेहनत तो कीजिए। और संस्थान की ओर से, और मैं अपने इस अभिनंदन समारोह की कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ, और दोनों अपने वरिष्ठ जन हैं, मोतीलाल जी सैनी और संजय जी जांगीर से आग्रह करूंगा कि दोनों संयुक्त रूप से साफा पहना कर इनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये संस्थान की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। ऐसा ही बनने की लाइन में कौन कौन आगे खड़े आप करना। एसआई की फुल फॉर्म तो पता है क्या सर? ये एसआई का मतलब है सच्चे इंस्टाग्राम लोग। सब इंस्पेक्टर नहीं बोल रहे, सब इंस्पेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? इस पोस्ट पे आने के लिए सर्वप्रथम हमें कॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। कॉलेज करने के बाद हमें इसमें सर्वप्रथम फॉर्म भरना होता है। उसके कुछ समय बाद अगर कोई सरकार चाहिए तो इसकी भर्ती जल्दी करा सकती है या टाइम भी ले सकती है इसमें, लेकिन हमें इसके फॉर्म भरने के बाद में अंदर प्रयास कर देना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी कब नहीं आएगी। इसमें कम से कम वो
बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। तो इसमें शुरुआत से 1-1.5 साल की तैयारी होती है। तैयारी के बाद में हमें खुद को बहुत मजबूत रखना पड़ता है, निरंतर प्रयास की बहुत जरूरी होती है, तो हौसला देना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत होता है कि उनको पहले खुद से लड़ना पड़ता है, ये परिवार वालों से लड़ना पड़ता है, उसके बाद में समाज से लड़ना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आसान नहीं है लड़की को बहुत आगे तक जाने के लिए, और खुद को मोटिवेट करना तो इतना आसान नहीं है कि लंबा सफ़र है। अब मैंने प्रथम प्रयास 2018 में किया था, उसका रिजल्ट 2020 में अनाउंस हुआ था। उसके बाद में मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाई। उसके बाद में 2021 में तुरंत इसके बाद में वापस वैकेंसी आ गई थी। तो जब भी मेरा फाइनल नहीं हुआ, मैंने तभी से शुरुआत कर दी थी वापस पढ़ाई करने की। 21 में फॉर्म निकला, उसके बाद में तुरंत एग्ज़ाम लग गई थी। 6-7 महीने में एग्ज़ाम लगने के बाद में काफ़ी और भी चला था। फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद में 1 साल का सफ़र था, फिर इंटरव्यू चलेगा। 5 महीने इंटरव्यू चलने के बाद में अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें खुद को मजबूत बनाना है और निरंतर प्रयास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें खुद को मोटिवेट करना, बहुत सी वो कहते हैं ना जिम्मेदारियाँ भी होती हैं लड़कियों की, परिवार संभालना है। बीच में कोई भी आके छेड़ देता है कि ये नहीं ये करना है आपको, वो तो पढ़ाई, तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, खुद को मोटिवेट रखो, मजबूत रहो, और आप कर सकती हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। 2-3 सवाल हैं, है ना? आप थोड़ा सा, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने कहा कि ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन के लिए मैं कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए? अगर कॉम्पिटिशन में उतरना है तो हाँ, आर्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट ले तो ज़्यादा बेहतर है? हिंदी साहित्य। अच्छा सर, मैं मैडम साहब आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं साइंस से हूँ, ठीक है, कॉमर्स से हूँ या फिर आर्ट्स से हूँ, लेकिन मैं मैथ से हूँ, लेकिन मैं SI बनूँ, ठीक है, मैंने भी आपसे इंस्पायर्ड होकर SI का फॉर्म भर दिया, लेकिन अभी मेरा GK बिल्कुल कम है, कमज़ोर है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत अच्छी है, तो मुझे GK में कौन कौन से पार्ट पढ़ने चाहिए? जीके में से सबसे पहले यही होता है, इसमें सिलेबस भी होगा जी, सिलेबस जैसे कि हम सारा नहीं पढ़ सकते। हाँ, सिलेबस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कम समय में तैयारी अच्छी करने के लिए सिलेबस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो उसमें जो भी टॉपिक हमें दे रखे हैं कि ये ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, लास्ट टाइम ये कि बेहतर उनको सोल्व करो उनको, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पढ़ना चाहिए, तो वो ज़्यादा मजबूती देता है टॉपिक वाइज। अभी जैसे कि मैं हूँ, मैं मित्र जहाँ फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो अगर GK के, अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि GK के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक तो इंटरनेशनल लेवल का होता है, एक इंडिया लेवल का होता है, और एक राजस्थान। तो हमारी ये शंका दूर कीजिए कि मेन पार्ट है ना, तो वो राजस्थान GK का होगा या फिर इंडिया GK का होगा? सर उसमें क्या है कि 50-50 या 25 सभी को मान सकते हैं, हाँ। क्योंकि हमें अगर मेरिट पे आना है हाँ, तो सारा कवर करना पड़ेगा। तो उसमें सिलेबस वाइज कवर करते हैं, तो हमें इंटरनेशनल जो GK होता है वो 25 इसमें होता है, ठीक है, और 50% रोल अपने राजस्थान में होता है इसमें। 50%। हाँ। और उसमें इंडिया का रोल भी होता है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन इंडिया के भी कवर करने होते हैं। तो उसमें हमें, जहाँ तक हमारा मानना है कि हमें तीनों का लेके चलना पड़ेगा। अगर हमने ये सोच लिया है कि चलो हमें यहाँ तक पहुँचना, चलो अपने इंटरव्यू तक तो पहुँच जाएंगे अगर एक सब्जेक्ट ज़्यादा मजबूत करेंगे, लेकिन जब अपने फाइनल में पहुँचना है तो हमें तीनों को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यानी राजस्थान GK, इंडिया GK और इंटरनेशनल, इसमें करंट GK आ गया, सुन लीजिए। अब एक और सवाल है कि सवाल छोटे मोटे और हैं, आप जैसे कि मैंने मैंने आपको बताया था कि मैंने भी क्वालिफाई किया था, वो फिजिकल नहीं हुआ। अब फिजिकल, अब लड़के की अलग होती है मापदंड और लड़की की अलग होती है, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि लड़की को फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए कितनी प्रैक्टिस या फिर कितना मापदंड है, वो मुझे याद नहीं, अभी तो आप तो रिसेंटली क्वालिफाई हो तो पता है। इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए 100 मीटर की रेस होती है, 19 सेकंड, 17 से लेकर 19 सेकंड। अगर हमने 17 सेकंड से पहले कर दी तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे उसमें जी। अगर 18-19 में किए तो अंक कम होते जाएंगे हमारे। उसमें शॉर्ट पुट होता है 16 फीट का, तो उसमें 14, 15, 16 का होता है, तो उसमें 16, 15, 16
14, 15, 16 करते जाएंगे तो हमने कम होते जाएंगे। अगर शॉट वो गोला फेंक वाला, गोला फेंक, ये नहीं समझे। वो गोला फेंकते हैं ना, लोहे का ये ना, हाँ, उसको फेंकना होता है। कितना फुट? 14, 15, 16। अगर 14 फीट, हाँ। 15 फीट, 16 फीट है। अब 16 फीट पर पहुंच गए तो ज्यादा अंक मिलेंगे। कम मिलेगी। 16 अब वो चल गए तो पूरे अंक मिलेंगे। हाँ, अगर 14 से पहले रह जाए तो कम अंक कम मिलेंगे। नहीं, तो कम से कम 14 तो कर लेंगे। अच्छा, फिर उसमें लॉन्ग जंप होता है 10 फीट का। हाँ, तो उसमें अगर 8, 9, 10 है तो अगर 8 से पहले कर दिया तो फेल है। हाँ, 8 कर दिया और 9 कर दिया, 10 कर दिया तो फिर उसके पूरे अंक होते हैं 10 के बाद। ठीक है। हाइट जंप, हाई जंप में ना लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, सही। ये 3 स्टेप भी है इसमें, रनिंग है, शॉर्ट पुट है और लॉन्ग जंप है। इजीली हो जाता है ये अगर अपन 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करें तो। और गांव की छोरिया तो भी कर ले। सही है ना? हाँ, गांव की तो ये यहाँ आने के लिए किसके पास वो करते हैं साथ में, किसी के पास नहीं है, सब ओन फूट आते होंगे। हाँ। तो सब मजबूत ही है। सही बात है। बात समझ में आई आप लोगों को? कितना फुट है? रेस कितनी? 100 फीट नहीं, मीटर है। हुसैन बोल्ट का नाम सुना है ना? पुरुषों में ओलंपिक पदक विजेता, 9 सेकंड में पूरी की थी रेस। कितनी? 9 सेकंड में। लड़कियों के लिए कितना है? 17 सेकंड या 19। तो अगर आप 19 सेकंड से पहले क्वालिफाई करते हो, समझ रहे हो ना, तो आपसे बेड़ा पार है। लेकिन इससे पहले आपको आपकी शिक्षा का ना नमूना पेश करना पड़ेगा, आपने कितना पढ़ा है। उसके लिए आप लोगों को पहले रिटन टेस्ट देना होता है। अब रिटन टेस्ट पे आते हैं तो वो भी मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि पहले पेपर आपका क्या हुआ? जब दो बारी में एग्जाम होती है इसकी, फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का हुआ या फिर जीके का हुआ? हिंदी का होता है फर्स्ट पेपर, उसमें सॉल्यूशन आते हैं। अगर हमें कितने आते हैं उतने करने चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा। अगर हमने माइनस में कर दिए तो हम फेल भी हो सकते हैं। और सेकंड पेपर होता है जीएस एंड जीके का, उसमें 40% लाने बहुत अनिवार्य होते हैं। 40%, यानी दौड़ में शामिल होने के लिए देश में तो होना चाहिए 40% में। फिजिकल क्वालिफाई के लिए उसमें 40% लाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर एक पेपर तो हमने पास कर लिया हिंदी वाला, तो अगर जीके एंड जीएस नहीं हुआ तो हम फेल हो जाते हैं। उनके दोनों पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल क्वालिफाई करें मिनिमम 50 नंबर, 100 नंबर का होता है, मिनिमम 50 नंबर क्वालिफाई करने बहुत जरूरी होते हैं। उसमें तो 50 क्वालिफाई कर भी ले लेकिन मेरिट में नहीं है तो आप फेल भी हो सकते हैं। जी, मैं ये और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई, मतलब आपने ये जो पद पाया है और आपने 2 प्रयासों में यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने खूब कड़ी मेहनत की है। तो कड़ी मेहनत की है तो मेहनत 2 तरीके से की जाती है, एक तो गधे की तरह और एक घोड़े की तरह। सही है ना? और घोड़ा अपने विवेक से जीतता है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो जीके और जो भी सब्जेक्ट कवर किए हैं, क्या आपने किसी कोचिंग संस्था यानी आपने किसी से मार्गदर्शन लिया, कोचिंग करी या फिर सेल्फ स्टडी करी या फिर कोई सहायक बुक है? तो आप ये इनको बताएं कितनी, हाँ वो भी बताएं, क्योंकि ये सवाल इनके हैं, मैं पूछ रहा हूँ। देखो मेरा सफर तो 1 साल पहले शुरू हो गया था इसमें वापस से। जैसे ही मेरा 2018 में इसका रिजल्ट आया, उसके बाद में मेरा नहीं हुआ तो घर वाले बहुत निराश हुए थे मेरे को लेकर। तो मैंने जब उनका चेहरा देखा तो इससे लगा कि इस बार तो कुछ करना है। चलो अंतिम प्रयास, ये पहला प्रयास था, हमें इतना अनुभव भी नहीं रहा होगा इसका। अच्छा, आपने कहा कि आपका नहीं हुआ तो घर वाले तो निराश हुए, क्या आपको डायलॉग सुनने को मिले जो आज पड़ोस में मिलते हैं? जब आदमी सफल नहीं होता है ना तो लोग डायलॉग मारते हैं ना मैडम, तो आपको भी शायद होगा बहुत ये मैं वापस वो कहते हैं मैं अपने आप में ढल गई थी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इधर जी। मैंने सोचा अगर साबित करना है तो लोग परिणाम देखते हैं। हाँ, और अभी अब क्या माहौल है? अभी तो कल से ही है माहौल, तो पहले तो किसी को नहीं पता था, कल ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए। ये जी। अच्छा, फिर आप बात कंटिन्यू कीजिए कि मतलब जो आप स्टडी है कितना पढ़े, क्या है वो। उसके बाद में मैंने 1 साल पहले इस तैयारी करती थी, लेकिन ऐसे चल रही नॉर्मली चल रही थी। लेकिन जैसे एग्ज़ाम डेट आई 3 महीने पहले, जैसे पता चला भैया ने बताया कि आप तुम्हारे एग्ज़ाम आ चुकी है, तो फिर मैंने सब छोड़ दिया था, कहीं आना जाना, घर का काम वगैरह
कुछ नहीं किया। उसके बाद में जितना खाना पीना होता था, स्नान होता था, उसके बाद में सोना होता, उसके अलावा बाकी सब पढ़ाई होती थी। ना इधर उधर जाना, ना कुछ अदर्स काम, कुछ नहीं था, किसी को ना तो ध्यान दे। तो क्या उसमें मैंने कहीं स्मार्ट की तैयारी की थी। 3 महीने में स्मार्ट भी होती है, अपन 1 साल से कर तो रही थी, लेकिन वो तो ऐसे चल ही रहा था धीरे धीरे कि जब एग्जाम आए थे तब देखी। तो फिर ये आप जो तैयारी घर पे ही या फिर कोई था स्थान पे? अच्छा, आपने कोचिंग भी ज्वाइन की होगी? तो सर मैंने जनरली हिंदी के लिए क्या कि साइंस से थी तो हिंदी। अच्छा, आप साइंस से थी? साइंस। क्या बात है। साइंस की स्टूडेंट ये कहती है कि आर्ट्स पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा ही पढ़ना है तो, है ना? तो मैं आपको एक दिन बताया था ना कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। जो होशियार होते हैं वो साइंस लेते हैं और मैथ लेते हैं, और उससे कमजोर होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और सबसे कमजोर होते हैं वो। अब ये देखना ऐसा ही बन गई है, इंजीनियर भी इनको दोग लगाएगा, बोलेगा नहीं बोला, सैल्यूट करेगा। ये ताकत होती है शिक्षा की। तो यहाँ अपने अपने लेवल पर सारी फील्ड मजबूत है, अपनी सारी सब्जेक्ट है वो अपने आप पे श्रेष्ठ है। तो आगे कंटिन्यू, ये अगर ऐसा कह रहे हैं कि आर्ट्स लेना चाहिए, हिंदी साहित्य लेना चाहिए, ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उनका एक ही गोल था कि मैंने चाहे साइंस किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जब 12वीं 10वीं पास करता है ना स्टूडेंट, तो बिल्कुल है ना उसका पुनर्निर्माण होता है, उसको कैरियर आगे जाके सोचने की बुद्धि। हम लोग कहते हैं कि कई बातों में सब्जेक्ट ले लेता है, क्योंकि गाइड प्रॉपर गाइड नहीं मिलती है। दोस्त ले रहा है, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ, करिए जमाने को देखकर चलता है कि सब साइंस ले रहे हैं, हम भी इस तरफ चलते हैं। अपने आप को टटोलने की शक्ति है ना 10वीं पास स्टूडेंट में नहीं होती है। और फिर कुछ घर वाले होते हैं वो फोर्स करते हैं कि साइंस ले ले, इंजीनियर बन, आर्ट्स, फिर 80% है तो आर्ट्स ले। ये भी है परसेंटेज, मतलब साइंस परसेंटेज अगर लो है तो आर्ट्स, 2 ही कैटेगरी है। उसको नहीं सोचते कि क्या इसमें ये है। और बहुत सारे इस क्लास में भी स्टूडेंट बैठे होंगे तो जबरदस्ती तरीके से साइंस मैथ ले ली होगी, गले की आफत पड़ गई। अगर मैडम ऐसा बोल रही है कि ये सब्जेक्ट कवर करना है, फिर मैं मैडम बात ये आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आपने ऐसा कहा है कि मतलब मैं घर पे रहकर या फिर सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करके और हिंदी की क्लास ज्वाइन करी थी। अब हिंदी की क्लास आपने ज्वाइन करी, अच्छा आपका पेपर भी हुआ, आपने फिजिकल भी पास किया, और इंटरव्यू में तो मैं इंटरव्यू का है ना मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, इंटरव्यू में क्या होता है? सुनना, सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस। हमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये माइंड में रखेगा जी। हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, हम घबरा तो नहीं रहे, हम इधर उधर तो नहीं झांक रहे हैं। अगर कल को हम सिलेक्शन हो गया किसी में कि हमारे से बड़े होते के जो नेता लोग होते हैं या कुछ भी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनके सामने जाना होता है। अगर वो हमें कोई गलत काम करने के लिए कहते हैं तो हम उनको जवाब दे सके, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, तो कि वो हमसे गलत काम नहीं करवा सकते। जी, तो अभी आपका इंटरव्यू हुआ, तो ऐसा कोई सिस्टम होता है इंटरव्यू लेने का जहाँ पे कुछ अधिकारी लोग बैठे होते हैं, तो कुछ सवाल ये आप क्या उनके पास कुछ ऐसा लिस्ट होता है, या फिर ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, या फिर ऐसे ही होता है? नहीं सर, हमारा बायोडाटा पूरा होता है उनके पास। अच्छा, जिसे हम रिज्यूम कह सकते हैं, रिज्यूम होता है, उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछना। हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारे सब्जेक्ट क्या रहे हैं, और महिला है तो महिलाओं के बारे में पहले, अगर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट। तो अगर आपको कुछ ऐसा वाकया याद है इंटरव्यू का तो शेयर करना कि अगर आपने इंटरव्यू में ऐसे कौन से सवाल थे जहां आपको लगे कि यार इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में बताया जाए। एक सर से हम मतलब कि एक ऑफिसर ने मेरे से यही सवाल किया था कि मैडम आप आज यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, आप खुद को सफल मानते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो आज की मतलब की धारणा यही बनी हुई है कि महिलाएं सफल नहीं है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, चाहे गर्ल्स हो या महिलाओं हो, उनको घर में बंद रखा जा रहा है। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मानती हैं कि आप सफल हो चुकी है। तो महिलाएं सफल हैं या नहीं है वर्तमान समय में? तो मैंने यही जवाब दिया था कि सर वर्तमान जो समय में है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि महिलाएं सफल है या नहीं है। मेरा कहना तो यही है कि महिलाएं आज सफल हो चुकी हैं पूरी तरह। अच्छा, ऐसे सवाल भी पूछे गए अगर कोई अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आप ऐसा कोई जैसे कि ठीक है मैंने फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न में पहले पास कर सकूँ, अब बात आती है मेरी इंटरव्यू की, जैसा आपने बताया। अब मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ और ऑफिसर से ना मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आपको कहीं उन्होंने क्या देखा कि वो रैंक जारी करते हैं 104
आपकी रैंक आई है, तो उसके मापदंड क्या होते हैं? उसके मापदंड तो सर सबसे पहले जनरल होता है, हाँ फिर ओबीसी होता है, हाँ। फिर SC ST। जनरल में क्या है कि सब कवर करते हैं। नहीं, स्कोर मतलब किस आधार पे स्कोर देते हैं कि मतलब इसको? हाँ, रिटर्न प्लस इंटरव्यू के हिसाब से। रिटर्न आपकी वहाँ हो गई 400 नंबर का रिटर्न होता है, 150 प्लस है, नहीं सॉरी 100 की 200 क्वेश्चन रिटर्न टेस्ट हो गया 400 नंबर का हो गया 200 क्वेश्चन। जी। और जो अपने फिजिकल के नंबर होते हैं ना वो इंटरव्यू तक ही काम आते हैं, उसके बाद बाहर हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और पूछा था, जैसे कि अभी हमने रिटर्न दे दी, पहले रिटर्न होता है, उसके बाद में आपकी फिजिकल होता है, फिजिकल आप कर दिया, ठीक है। अब क्वालिफाइड हुए तो मतलब वो रिटर्न टेस्ट में कितने मार्क्स हैं वो मेन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, उसके आधार पे इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं? 50। कितने? 50। तो टोटल सिलेबस कितना पूर्णांक हो गया आपका? 450 प्लस फाइनल के लिए सर फिजिकल वाले बाहर हो जाते हैं। बाहर हो गए वो तो छोड़िए, अब रिटर्न का अलग होता है और इंटरव्यू का अलग होता है, तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं लगभग? मैक्सिमम कितने होते हैं? 450 हो, उनमें से मेरिट आएगी 450 में से। और आपके कितने स्कोर बताए हो? मेरे रिटर्न में 290। 290। अब इसका तो पता नहीं। इंटरव्यू का यानी रिटर्न में इनको 290 लगभग 300 नंबर मिले, तो बढ़िया ही बात है। पर एक साइंस की स्टूडेंट है तो इनका साइंस ही तो होगा, बाकी इनको कितना कवर करना होगा? राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कल्चर है, बहुत सारा कवर करना होगा। अब इस क्लास में कौन कौन है आर्ट्स की स्टूडेंट खड़े हैं? देख पाते हैं बहुत है बेटा, आप भी हो क्या आर्ट्स से? अगर ये कर सकती है साइंस की स्टूडेंट तो आर्ट्स वाले तो कर ही सकते हैं ना? तो है क्या थोड़ी सी उम्मीद है? तो अब की बार वैकेंसी निकले, अब आप टारगेट है ना एक अच्छा बनाइए, हर शिक्षा जरूरी होती है ना, तो इसलिए आप लोग तैयारी आज से। और क्या 12वीं का ज्ञान भी मेन रखता है क्या इसमें? एक बार सुनना क्या बोल रही है मैडम, ऐसा बोल रही है, बताइए मैडम। इसमें स्कूलिंग और कॉलेज दोनों बहुत मायने रखते हैं। जी। हमने स्कूल कहाँ से किया तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इंटरव्यू में जाके। हाँ। हमने प्राइवेट से किया कि गवर्नमेंट से किया है, तो वो भी क्या है कि देखते हैं कि गवर्नमेंट में प्राचीन में मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी, बीच में से आके कमज़ोर हो गई थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई, लेकिन अब तो बहुत अच्छी चल रही है गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई। हाँ, लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है स्कूल। अच्छा, और साइंस? साइंस से सिर्फ टोटल में मानता हूँ। अच्छा, कॉलेज आपकी यहाँ टोटल मन से हुई है। अच्छा, मैं एक बात और पूछ रहा था आपसे कि ये जो 12वीं है, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हमने 10वीं पास करते ही आर्ट्स ले ली, ठीक है, अब आपने 10वीं पास करते ही साइंस ली, फिर कॉलेज भी आपने साइंस की, तो इसका मतलब जीके तो आपका 15 साल तक जीरो ही था, राइट है ना? तो क्या ऐसी उम्मीद बनती है कि जिसकी आप अभी साइंस आर्ट्स है, तो अगर आपकी शुरू से आर्ट्स रहती तो आप एग्जाम को इजी मानती क्या और भी ज़्यादा? सर अगर हमें आर्ट्स रहती है तो हम जो जिनके बाद में पढ़ते हैं हाँ, वो मतलब कि 50% नहीं मानो तो 40% के समथिंग हमारे शुरू से कवर होता है। हाँ, और साइंस में क्या है कि सर साइंस के ओनली रिटर्न में 10 से 10 क्वेश्चन जाते हैं सवाल में, अगर कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे इतना कवर नहीं करती साइंस। ठीक है। बहुत सारी बातें हुई, आप बैठे मैडम। और अच्छा लगा आप लोगों को? कितना अच्छा लगा? तो एक बार जोरदार वंदे मातरम बोलेंगे हम।